स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित। और अब बात आज एक बार फिर से भारतीय टीम की, क्योंकि जो कुछ भी हुआ इंदौर वनडे में वो शर्मनाक था। और इसके बाद सवाल कोच गौतम गंभीर पर उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने वो सब कुछ गंवाया है जो कि पिछले कई सालों में हासिल किया था। 2000 भारत में आखिरी बार भारत टेस्ट सीरीज हारा था, लेकिन गौतम गंभीर जब कोच बने तो लगभग 13 साल बाद 12 साल बाद भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हार जाता है अपनी धरती पर। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी भारत 2-1 से हार गया। इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उबाल है और गौतम गंभीर को बाहर किए जाने की बात उठ रही है। और कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने टीम का सर्वनाश कर दिया है और अब उन्हें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि इतना बुरा हाल तो भारतीय टीम का कभी नहीं हुआ, कम से कम होम सीरीज जो होती थी उसमें। तीसरे वनडे मुकाबले में सबसे पहले अच्छी शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने की, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, 337 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। और इसके बाद फिर भारतीय टीम की तरफ से बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं हो सके। एक दो बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भारतीय टीम वो जज्बा नहीं दिखा सकी कि 338 रन बना सके। ऐसे में सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। विराट कोहली और हर्षित राणा मैच को खींचकर ले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब जीत मिल जाएगी। वैसे ही ड्रिंक्स होता है और फिर अंदर से कुछ कहा जाता है, वो संदेश भेजा जाता है हर्षित राणा और विराट कोहली के पास। जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है उसके बाद हर्षित राणा टाटा बाय बाय हो जाते हैं, विराट कोहली भी चलते बनते हैं। मतलब जो रिदम दोनों प्लेयर्स का था वो रिदम यहां टूटता है मैसेज के बाद। वो क्या मैसेज था क्या नहीं था ये तो अंदर की बात है, लेकिन जब प्लेयर इतने टच में हो, जिस मुकाबले को आप गंवा चुके थे और हर्षित राणा की बल्लेबाजी के दम पर आप वहां तक पहुंच रहे थे, उस मुकाबले में कहा जा रहा है कि ऐसा मैसेज देने की जरूरत ही क्या थी। तो कुल मिलाकर अब भारतीय टीम की हार के बाद ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गौतम गंभीर की बात हो, अजीत अगरकर की बात हो, सबको लेकर सवाल है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कमेंट्स हो रहे हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। लगातार तमाम कमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे एक ये कमेंट किया गया, डियर बीसीसीआई, सेव इंडियन क्रिकेट बाय रिमूविंग कोच गौतम गंभीर। और फिर गंभीर गो बैक के यहां पर झंडे भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा और एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, रॉन्ग कैप्टन, रॉन्ग कोच एंड रॉन्ग टीम सिलेक्टर, ऑल दीज पीपल टुगेदर हैव ruined इंडियन क्रिकेट टीम। और इसमें शुभमन गिल, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की तस्वीर लगाई गई। एक तस्वीर और शेयर की गई, इसमें गंभीर और विराट कोहली नजर आ रहे हैं। लिखा गया, गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद अब खुद बाहर होने की उनकी नौबत आ गई है और अब उनका टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, टीम में उनकी कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम एक्स हैंडल से लिखा गया, इंडिया लॉस्ट द ओडीआई सीरीज टू श्रीलंका, इंडिया लॉस्ट द बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया लॉस्ट द ओडीआई सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लॉस्ट द टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज टू न्यूजीलैंड एट होम, अनरियल डाउनफॉल फॉर द वर्ल्ड चैंपियंस, गौतम गंभीर शुड रिजाइन। ये सवाल पूछा गया इस ट्वीट के साथ ही। तो एक एक सीरीज का जिक्र करके लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए कि श्रीलंका जैसी टीम से आप सीरीज हार जा रहे हो। वनडे में तो एक बार फिर आदमी पचा लेता है कि चलिए अपनी होम ग्राउंड पे आप वनडे सीरीज हार सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज वो भी 3 दिन में स्पिनर्स के सामने आप सरेंडर कर जाए तो सवाल उठता है। सवाल उठता है कि जब आपके पास टेस्ट में बेहतरीन स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स थे तो उस समय आपने टीम गलत सिलेक्ट क्यों की? सरफराज खान ने ऐसे क्या गलत किया कि उन्हें टीम में टेस्ट में नहीं चुना गया था, जबकि वो बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन स्पिन खेलते हैं? जलज सक्सेना जो कि रनों का अंबार लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों ढोया जा रहा है उन प्लेयर्स को जो T20 वाले हैं? ये सवाल जब टेस्ट सीरीज भारत हारी थी तब उठे थे। साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हाल हुआ आपका। तो अब 2027 के वर्ल्ड कप के पहले वनडे सीरीज में जिस तरीके से प्रदर्शन होम ग्राउंड पे हो रहा है, उसके बाद भी तमाम सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पर है। अब कहेंगे कि कोच क्या कर लेगा, तो ये ठीक वैसे ही है कि अगर एक प्लेयर कोई मैच नहीं जिता सकता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी जीत और हार की हो सकती है, तो फिर कोच को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि टीम वही सिलेक्ट कर रहे हैं अजीत अगरकर के साथ मिलकर।
ऋतुराज गायकवाड़ शतक लगाते हैं, टीम से बाहर चले जाते हैं। सरफराज खान आपके 15 में कहीं दिखते नहीं हैं। मोहम्मद शमी ने ऐसा पता नहीं क्या गुनाह किया है कि मोहम्मद सिराज को आप वनडे में उनसे पहले प्राथमिकता दे रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद शमी से पहले खेल रहे हैं। अगर कोई टीम सिलेक्टर या कोच अंधा भी होगा तो वो सबसे पहले मोहम्मद शमी को चुनेगा मोहम्मद सिराज की जगह वनडे में, और टेस्ट में मोहम्मद सिराज आपके बेस्ट होंगे। लेकिन ना चोटिल है शमी, ना ही किसी तरीके की परेशानी है। वो डोमेस्टिक भी आए, शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। इनका बस चलता तो अभी तक रोहित और विराट को भी टाटा बाय बाय कर चुके होते, क्योंकि सिलेक्टर साहब तो सामने आए ही थे, कहे थे कि 2027 के लिए हम नहीं सोच रहे हैं रोहित और विराट को। लेकिन दोनों ने इतना मारा, इतने शतक और इतने अर्धशतक लगा दिए कि इनकी बोलती बंद हो गई। विराट कोहली ने तीसरे वनडे मुकाबले में भी अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि अभी वो खत्म नहीं हुए। 124 रन की शानदार इनिंग। हाँ, गंभीर के लिए तीसरे वनडे से एक खुशखबरी वाली खबर जरूर हो सकती है। वो आपको आगे स्कोर कार्ड दिखाएंगे, पहले न्यूजीलैंड का फिर भारत का, तब आपको बताएंगे क्या खुशखबरी गौतम गंभीर के लिए इंदौर से आई थी। तो न्यूजीलैंड का आप इस वक्त स्कोर कार्ड देख रहे हैं। बहुत शानदार शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने की, खास करके हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने। डैन कानवे को 5 रन पर आउट करते हैं। हेनरी निकोल्स खाता नहीं खोल पाते हैं। विलियम 30 रन करते हैं। फिर इसके बाद आता है डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स नाम का तूफान। डेरिल मिचेल ने लगातार 2 शतक लगाए। 137 रन तीसरे वनडे में, 131 गेंद में 15 चौके 3 छक्के। ग्लेन फिलिप्स 106 रन 88 गेंद में 9 चौके 3 छक्के। फिर उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल ब्रिस्वेल जो कप्तान है 28, हे 2 रन करते हैं। फॉक्स 10, क्लार्क 11, और भारतीय टीम की तरफ से हर्षदीप और हर्षित राणा 3-3 विकेट लेते हैं। हालांकि बहुत महंगे भी साबित होते हैं। 10 ओवर में 84 हर्षित, अर्शदीप 10 में 63 एक मिडन के साथ। अब भारतीय टीम के स्कोर कार्ड पे अगर बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा एक बार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप रहे। 13 गेंदों पर 11 रन 2 चौके। कप्तान शुभमन गिल रन बना पा रहे हैं, शुरुआत कर पा रहे हैं, लेकिन वो सही से उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं शतक में, अर्धशतक में या बड़ी पारियों में। 18 पर 23 करके जाते हैं। विराट कोहली एक ऐसे इकलौते प्लेयर रहे जिन्होंने लड़ाई लड़ी जैसे वो लड़ते रहे अपने पूरे करियर में। 108 गेंदों में 124 रन, 10 चौके और 3 छक्के। श्रेयस अय्यर जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में नहीं चल सके, 10 पर 3। विकेटकीपर केएल राहुल 6 पर 1 करके जाते हैं, वो भी इस मुकाबले में नहीं चल पाते। नीतीश रेड्डी जिन्होंने मैच को बनाया विराट कोहली के साथ मिलकर, 57 गेंदों पर 53 रन, 2 चौके और 2 छक्के। रविंद्र जडेजा जिनका प्रदर्शन पिछले कई सालों से खराब है, वो भी यहां पर फ्लॉप रहते हैं। 16 गेंदों में 12 रन, और लगभग 1 दशक हो गया रविंद्र जडेजा को भारतीय ग्राउंड पर अर्धशतक लगाए। तो सवाल रविंद्र जडेजा की भी जगह पर है। हर्षित राणा ने यहां से मैच पूरी तरीके से भारतीय झोली में कह सकते हैं ला दिया था। 4 चौके और 4 ऐसे छक्के जिसको देखकर हर कोई वाहवाही करेगा, और गौतम तो काफी खुश भी नजर आए। 52 रन 43 गेंदों में पहला अर्धशतक। मोहम्मद सिराज 0, कुलदीप यादव 5 और अर्शदीप 4। 3 विकेट ले जाते हैं फॉक्स, और क्लार्क 3 विकेट लेते हैं। 2 विकेट लेनॉक्स को मिलते हैं, और इस तरीके से भारतीय टीम 46 ओवर में ऑल आउट हो जाती है और 41 रनों से मुकाबला भारतीय टीम गंवा देती है। तो ये तो पूरी बात रही मैच की। अब गंभीर के लिए खुशखबरी क्या थी? खुशखबरी थी 52 रन की इनिंग जो हर्षित राणा की आई, शानदार तरीके से जो उन्होंने खेली और भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा। 43 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के। वो गंभीर के लिए खुशखबरी वाली खबर हो सकती है, क्योंकि सब कुछ लुटाया है हर्षित राणा पर उन्होंने। हर्षित, अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर्षित राणा के लिए कई खिलाड़ियों की बलि भी दे दी गई। कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि हर्षित राणा को खिलाना है। हालांकि हर्षित राणा मैच दर मैच प्रूफ करते जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो भी थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाजी में, लेकिन उसको अपनी बल्लेबाजी से कवर कर रहे हैं। एक मुकाबले में इससे पहले अच्छी इनिंग खेली थी उन्होंने, अब 52 रन कल फिर बना दिए। 3 विकेट भी ले गए, 84 रन भले दिए, लेकिन अगर आपका ऐसा प्रदर्शन रहता है तो फिर आप बच जाते हैं हार में जो विलन होता है वो बनने से। तो हर्षित राणा कहीं ना कहीं जो बैकअप मिल रहा है गंभीर की तरफ से उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उस बैकअप के चक्कर में गंभीर कितनों की बलि चढ़ा रहे हैं ये भी देखना होगा, और उसमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद शमी है। भले ही हर्षित राणा आपको रन दें, 3 विकेट निकाल कर दें, लेकिन जब आपके पास चॉइस मोहम्मद शमी और हर्षित राणा में होगी तो आप निश्चित तौर पर आंख मूंद कर मोहम्मद शमी की तरफ जाएंगे, क्योंकि शमी भी बल्ला घुमा लेते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है।
30, 32, 35 रन तो वो भी कर लेते हैं, और गेंदबाजी तो फिर कमाल की ही है। फिलहाल भारतीय टीम मुकाबला गंवा चुकी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर उबाल है, गौतम गंभीर के रिजाइन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इनको अब टाटा बाय बाय कर दीजिए, साथ में आगरकर साहब को भी भेज दीजिए कि आप अपने कप्तान शुभमन गिल को पकड़िए और निकल लीजिए, क्योंकि गिल की जगह बनती नहीं है और ये दोनों जो अच्छा खेल रहे हैं उनको भी खराब कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है। बाकी 27 के पहले जिस तरीके से भारतीय टीम अपने ही होम ग्राउंड पर मुकाबला हार रही है, उसके बाद तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब हमें नहीं ढूंढने हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढना है बीसीसीआई को, गौतम गंभीर को, अजीत आगरकर को और कप्तान शुभमन गिल को। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।